जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल आयोटा हम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो कि सभी ट्रेड में कॉमन पेपर है उसकी क्लासेज। तो आज से आपकी सारी क्लासेज नियमित रूप से रहेंगी और आपका संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो। ठीक है, सबसे पहले हम कॉमन पेपर की वीडियो लाए हैं, तो अभी आपका सभी का कॉमन पेपर है। एंड यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा कम्युनिटी में स्पेशल एजुकेशन जुड़े हुए लोग जुड़ सकें और हमें बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 1। तो दोस्तों आप यूनिट नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पे इसको एज इट इज आप कॉपी करें। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है 1.1 वो है हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, अक्षमता की पहचान के लिए ऐतिहासिक विकास। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप ICIDH के अनुसार एंड फंक्शनिंग, यानी कि अक्षमता, क्षति और विकलांगता की परिभाषाएं। ऑप्शन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर नेशनल लॉ, राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अक्षमता की परिभाषा और प्रकार। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिवेंशन एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यानी कि अक्षमता की व्यापक दर कितनी है और उसको किस तरीके से मापा जाता है, उसकी प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कोर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता के क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे विकलांगता की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें। आज हम सबसे पहले आपको करवाएंगे आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1.2, यानी कि हम आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको भी हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। इसको समझना पहले ज़्यादा आवश्यक है। तो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट करते चलें। तो वो क्वेश्चन नंबर 1.2 यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर नंबर आपका 1 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। एंड ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप ICIDH एंड फंक्शनिंग ICF। आप इसको हिंदी में भी साथ के साथ लिख सकते हैं, क्षति, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्षति। क्षति किसे कहते हैं? क्षति होती है दोस्तों कोई भी असामान्य जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है, क्षति कहलाती है। यानी कि एक तो सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे कि हम सभी नॉर्मली होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं या किसी व्यक्ति के किसी अंग में मान लीजिए कोई चोट लग जाती है, तो वो व्यक्ति और बाकी व्यक्तियों की तुलना में उस अंग से उतनी निपुणता से कार्य नहीं कर पाता, तो उसको हम क्षति कहते हैं कि इसके चोट लग गई है या इसको नुकसान हुआ है किसी चीज़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षति में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना एवं कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। यदि आपको किसी मान लिया आपके हाथ में चोट लग गई है, तो आपको उस हाथ से कार्य करने में आपकी क्षमता में या आपकी जो कार्य प्रणाली रहेगी वो प्रभावित होगी। आप उस हाथ से पहले की तुलना में बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे। उदाहरण यदि हम उदाहरण की मदद से इसको समझें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी व्यक्ति का रेटिना क्षतिग्रस्त होता है तो वह दृष्टि अक्षम हो जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क के धीमे धीमे कार्य को बौद्धिक क्षति कहा जाता है। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल की वजह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि आपकी आँख में चोट लगी है, तो आप ठीक तरीके से देखने में सक्षम नहीं रहेंगे, और यदि आप ठीक तरीके से देख नहीं पाएंगे तो आपकी जो आँखें हैं वो आपके मस्तिष्क को संदेश जो पहुँचाती हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुँचा पाएंगी, जिससे कि आपको देखने में सहायता नहीं हो पाएगी। तो उसको हम क्षति कहते हैं। जो नॉर्मल जो चोट लगती है, हम नॉर्मल जो लैंग्वेज में बोलते हैं, स्टार्टिंग में हमको चोट लगती है उसको हम क्षति कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों अक्षमता के बारे में। तब आप देख सकते हैं अक्षमता क्षति के परिणामस्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों करने में बाधा या क्षति को अक्षमता कहते हैं। अक्षमता कार्य में कमी या रुकावट को दर्शाती है जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा क्षति में, क्षति चोट को कहते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले समझा रहा था, यदि आपके हाथ में चोट लगी है तो आपके हाथ से आप प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर सकते जो बाकी लोग करते हैं। तो
तो अक्षमता का मतलब होता है कि चोट की वजह से जो आपके कार्य में कमी आती है, जो आपकी कार्य क्षमता में कमी आती है दूसरे लोगों की तुलना में, उसको अक्षमता कहते हैं कि आप ये काम करने में अक्षमता हैं। मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी है और एक सामान्य व्यक्ति है, तो वो खेलते टाइम, फुटबॉल खेलते टाइम आराम से खेल सकता है, लेकिन आप फुटबॉल खेलने में इस टाइम पे असक्षम हैं, इसको अक्षमता कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति हेतु निर्धारण भूमिका परिप्रेक्ष्य में आती है। अक्षमता को प्रभावित व्यक्ति जिसकी क्रियाएं सीमित हैं, ठीक है। तो जब आप असक्षम हो जाएंगे दोस्तों, तो आप सारी चीज़ें एज इट इज नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए आपको सीमित रहना पड़ेगा, कुछ ऐसी मजबूरियाँ आपकी हो जाएंगी कि आप चाहकर भी कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो दायरा होता है, जो इसकी जो लिमिट्स हैं, वो सीमित होती हैं। आगे आप नोट कर सकते हैं, जन्मजात रूप से अक्षम नहीं होते। व्यक्ति कभी भी जन्मजात रूप से अक्षम नहीं होते, क्योंकि चोट जो होती है वो जन्म के बाद लगती है, या जो हमारे शरीर में जो कमी होती है या जो हमारी क्षमता में जो कमी होती है वो आपको जन्म के बाद देखने को मिलती है, किसी चोट के कारण, एक्सीडेंट के कारण, यदि आपका हाथ जल गया है उस तरीके से। बल्कि व्यक्तित्व एवं सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने में अक्षम होते हैं। अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में प्रतिबंध एवं रुकावट पैदा होती है। दोस्तों ये जो लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और यदि आप वन लाइन में इसका आंसर देना पड़ता है अक्षमता का, तो अक्षमता का वन लाइन में आंसर होगा कि अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति पहले की तरह किसी कार्य को करने में रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, या पहले की बराबर कुशलता से जब कार्य नहीं कर पाता तो व्यक्ति उस कार्य करने में असक्षम होता है, उसको अक्षमता या असक्षमता कहते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप एक उदाहरण दे सकते हैं। मस्तिष्क का दो काज क्षेत्र एवं गले का संबंधी क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से बोलने संबंधी अक्षमता। मान लीजिए आपके गले में चोट लग जाती है तो आप बोल नहीं पाएंगे प्रॉपरली, तो इस उदाहरण के माध्यम से बताया कि आप फिर बोलने में अक्षमता दर्शाते हैं। या मैंने जैसे पहले बताया, हाथ में चोट लगने पर आप पहले की तरह प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, पैर में चोट लगने के बाद आप सामान्य व्यक्ति की तरह फुटबॉल नहीं खेल सकते। अब बढ़ते हैं अगले, जो आपकी हेडिंग है विकलांगता। विकलांगता को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो दोस्तों विकलांगता होती है कि आपको चोट लगी, आप चोट लगने के बाद किसी कार्य को करने में पहले की तुलना में असक्षम हैं, आप उस कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। लेकिन चोट का क्या होता है कि चोट कुछ दिनों बाद आपकी चोट ठीक हो जाएगी और आप उसी काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जो विकलांगता है वो परमानेंट होती है, ठीक है। मान लीजिए आपको चोट लगी, चोट लगने के बाद आप किसी कार्य को अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चोट यदि आपको गंभीर लगी है, जैसे कि आपका हाथ टूट जाना, तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए उस हाथ से एक तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति का पैर कट जाता है, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट हो जाता है, तो उसको विकलांगता कहते हैं, जो दशा आपको लगातार बनी रहती है। तो आगे हम बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। विकलांगता उस दशा को कह सकते हैं जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधित भूमिकाओं को वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं निभा पाता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, यदि वो असक्षम है, किसी कार्य को नहीं कर पा रहा, तो अगर हम सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसकी तुलना देखें, जो कि एक सामान्य व्यक्ति है, जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ है, तो वो किसी कार्य को बेहतर कर सकता है एक अक्षम व्यक्ति की तुलना में। आगे हम देख सकते हैं, विकलांगता वह हानि है जो क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग या सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया, उसकी कोशिकाएं व उत्तक जलने से क्षतिग्रस्त हो गए, हाथ जलने के कारण वो अपना कार्य नहीं कर पा रहा, ये अक्षमता की स्थिति है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, चोट लगने के बाद यदि आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं तो वो अक्षमता है। पर जब ये स्थायी रूप धारण कर लेती है या हाथ में कुछ कमी रह जाना जो पहले जैसे नहीं हो सके, उसे विकलांगता कहते हैं। एक तो ये है कि आपको चोट लग रही है, चोट लगने का मतलब होता है क्षति, चोट के कारण जो आप कार्य नहीं कर पा रहे हो वो आपकी अक्षमता होती है। और यदि वो परमानेंट हो जाती है कि आप उस अंग से कोई काम लाइफ टाइम के लिए नहीं कर पाएंगे या पहले की जैसा नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को क्षति होती है किसी चीज़ की, क्षति के बाद वो
अक्षमता में परिवर्तन होती है और अक्षमता के बाद वो विकलांगता में परिवर्तित होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें ICDH के अनुसार, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको IDH की फुल फॉर्म बताता हूँ। तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, यानी कि क्षति, अक्षमता और विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। तो IDH के अनुसार क्षति की परिभाषा है अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक रचना संबंधित कार्य में हानि या असमानता को क्षति कहते हैं। अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक या मानसिक नुकसान क्षति कहलाती है। तो दोस्तों यदि हम अपने नॉर्मल वर्ड्स में इसको देखें तो इसका अर्थ भी यही है कि अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक या शारीरिक संरचना में होने वाली हानि। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपके मानसिक रूप से, भौतिक यानी कि आपका परिवेश, और शारीरिक आपका शरीर है। तो यदि आपके शरीर में कोई भी नुकसान होता है या आपको मानसिक रूप से आप बीमार होते हैं, आपको लगता है कि यार ये आपको लग गई है और उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा, उस असामान्यता को क्षति कहते हैं। यदि आप सामान्य नहीं हैं, किसी व्यक्ति की तुलना में यदि आप बीमार हैं, आपको चोट लगी है, तो इसे असामान्यता को क्षति कहते हैं। अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक या मानसिक नुकसान, अंग स्तर पर यानी कि सबसे पहले जो आपको चोट लगती है वो क्षति है, या जो भी आपका नुकसान होता है वो क्षति है, एक्सीडेंट होता है वो क्षति है। यदि हम देखें अक्षमता को, तो अक्षमता में आप देख सकते हैं यहाँ एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में कमी, जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है, निःशक्तता कहलाती है। यानी क्षति होने के बाद, चोट लगने के बाद यदि आप किसी कार्य को प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को करने में जो आपको बाधा आ रही है, जो आपको कठिनाई आ रही है, वो अक्षमता है, आप उस कार्य को करने में असक्षम हैं। आगे बढ़ते हैं विकलांगता की ओर। विकलांगता व्यक्ति के एक असुविधा है जो क्षति या निःशक्तता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति की सामान्य भूमिका के निर्वहन में रुकावट पैदा करती है। विकलांगता सामाजिक निःशक्तता का परिणाम कही जा सकती है। यानी कि विकलांगता जो स्थिति है वो क्षति और अक्षमता के बाद जो एक परमानेंट जो उसका रूप धारण कर लेती है, जो उसका नियमित रूप धारण कर लेती है, वो विकलांगता है। यदि आपको किसी कार्य करने को लाइफ टाइम यदि किसी वजह से बाधा आ रही है तो फिर विकलांगता है। यदि आपको किसी हाथ से किसी कार्य करने को बाधा आ रही है तब हाथ से विकलांग है। यदि आपको पैर से किसी चीज़ में बाधा आ रही है, ये नहीं कि चोट लगी, चोट सही हो जाती है, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन अगर आपको चोट लगी और चोट लाइफ टाइम के लिए आपके कार्यों में बदलाव कर देती है, ठीक रूप से आप उस अंग से आप कार्य नहीं कर पाएंगे, तो फिर विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1.2, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी या हैंडीकैप। दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेशन में हमें बताएं, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी आप यदि यदि आपको नोट करने में कुछ परेशानी है तो आप बता सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, या आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना था दोस्तों, सपोर्ट करें, आगे भी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा।